Hello students, this is question number 3 from exercise 10.2 of NCERT class 10th. In this question, we are given that if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then we have to find the angle of angle POA. And we are given 4 options A, B, C and D and we have to answer correct option. तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि P और PB दो टेंजेंट है किसी पॉइंट P से किसी सर्किल पर। तो देखिए आपके पास सर्किल कुछ इस तरीके से होगा और बोला गया था इस सर्किल का सेंटर जो है वो O है। तो मान लीजिए आपके पास ये सेंटर हो गया O। फिर बोला गया था देखो पॉइंट तो बाहर की तरफ है तो PA और PB हम दो टेंजेंट सबसे पहले देखो बना लेते हैं। तो ये देखो एक टेंजेंट आपके पास ये बन गई PA और ये दूसरी टेंजेंट बन जाएगी PB। तो अब ये देखो ये आ गया A पॉइंट और ये आ गया आपके पास B पॉइंट। फिर आप देख रहे हैं कि अगर मैं O से A को और O से B को जोड़ दूं तो देखो O से A को जोड़ा तो ये आया और O से B को जोड़ा तो आपके पास ये आ गया। अब फिर आप ये देखो कि वी हैव टू फाइंड एंगल POA, मतलब आपको देखो अगर हम P से O को जोड़ना पड़ेगा हमें POA एंगल निकालने के लिए। तो हमने देखो P से O को जोड़ दिया तो इस तरीके से देखो POA आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां पर आप ये देखो कि आपके पास दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए आपको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। मींस देखो एंगल PAO बराबर एंगल PBO हो जाएगा, ये आपके पास 90 डिग्री है। फिर आप ये देख रहे हैं कि जो OA है वो OB के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखो ये भी पता है कि PA और PB भी बराबर होंगे। तो आप यहां पे देखो कि आपने ये वाली साइड बराबर कर दी, ये एंगल बराबर हो गया और ये साइड बराबर कर दी क्योंकि रेडियस थी वो। तो आपको ये पता लग गया कि SAS क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मींस ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POB। अब ये देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है CPCT मींस इसके अपोजिट से हम बोल सकते हैं कि जो इसका एंगल POA होगा वो एंगल POB के बराबर हो जाएगा। अर्थात देखो ये एंगल आपके पास और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ये देखो आपको बोला गया था ये दोनों ट्रायंगल जो है वो 80 डिग्री पर बने हुए हैं। मींस देखो ये पूरा 80 है। तो अब ये देखो आपके पास आपको पता है कि ये APBO इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसका मींस अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आपको ये पता लग गया कि एंगल APB प्लस एंगल AOB आपके पास 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से देखो एंगल APB तो आपको पता है 80 डिग्री है क्योंकि दोनों टेंजेंट 80 डिग्री पर इंक्लाइंड थी एक दूसरे से। फिर देखो यहां पर आ गया एंगल AOB, ये देखो आ गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से देखो एंगल AOB बराबर आ गया आपके पास 100 डिग्री। अब एंगल AOB 100 आया है तो आप देखो एंगल AOB तो ये पूरा एंगल था। अब इसको तो हम दो एंगल्स के सम में लिख सकते हैं, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 100 डिग्री। देखो आपने यहां से लिखा और आपको पता है कि एंगल AOP और एंगल BOP यहां से देखो हमने किया है बराबर है। तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल AOP इक्वल टू 100 डिग्री। हेंस एंगल AOP या हम बोल सकते हैं एंगल POA दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ ऑप्शन A विल बी करेक्ट आंसर।